मध्य प्रदेश के छोटे से गांव हरिनगर में मोहन अपनी छोटी बहन गुड़िया और बीमार पिता के साथ रहता था। घर की हालत बहुत खराब थी। बरसों पुरानी टूटी चारपाई, दीवारों में दरारें। मोहन सुबह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था, लेकिन उसके हाथों में एक खास हुनर था, खाना बनाने का। उसकी लकड़ी की धीमी आंच पर बनी बिरयानी का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। एक रात मोहन चुपचाप बैठा था। उसके पिता जोर जोर से खांस रहे थे। बेटा, दवाई खत्म हो गई है। कल ले आऊंगा बाबूजी। भैया, घर में आटा भी नहीं बचा। अरे पगली, तेरा भाई अभी जिंदा है ना, कल सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन गांव के प्रधान का आदमी मोहन के घर आया। अरे मोहन, कल शहर से बड़े नेताजी आ रहे हैं। प्रधान जी ने तुम्हें बुलाया है बिरयानी बनाने के लिए। मुझे? हाँ, लेकिन सुन, अगर स्वाद खराब हुआ ना तो पैसे नहीं मिलेंगे। मोहन तुरंत तैयार हो गया। अगले दिन प्रधान की हवेली में बड़े बड़े दीग रखी थी, महंगे मसाले, लंबी बासमती चावल और ढेर सारा चिकन। मोहन सब देखकर घबरा गया। देख मोहन, शहर वाले मेहमान हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए प्रधान जी, मेरी बिरयानी लोगों को याद रह जाएगी। मोहन ने लकड़ी की धीमी आंच जलाई, फिर दीग में घी डाला, साबुत मसाले भुने, और जब चिकन और चावल की खुशबू उठी तो पूरा आंगन महक गया। शाम को मेहमान खाने बैठे। नेताजी ने पहला निवाला खाया और तुरंत रुक गए। सब घबरा गए। वाह, ये बिरयानी किसने बनाई है? मोहन डरते हुए आगे आया। जी, नेताजी, मैंने बनाई है। बेटा, तुम्हारे हाथों में कमाल है। ऐसा स्वाद बड़े शहरों में भी नहीं मिलता। प्रधान भी खुश हो गया। उसने मोहन को 7,000 रुपए दिए। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। घर लौटकर उसने पैसे पिता के हाथ में रखे। बेटा, आज तेरी माँ होती ना तो बहुत खुश होती। भैया, अब हम भी बड़ा होटल खोलेंगे क्या? होटल नहीं, अपना छोटा सा ढाबा। लेकिन समस्या ये थी, ढाबा बनाने के लिए पैसे कम थे। तब गुड़िया ने एक सलाह दी। भैया, सड़क किनारे जो पुराना बरगद का पेड़ है, वहीं क्यों नहीं शुरू करते? क्या लोग वहां आएंगे? अगर खुशबू अच्छी होगी ना तो लोग खुद चले आएंगे। अगले दिन मोहन ने बरगद के नीचे मिट्टी का चूल्हा बनाया, पुरानी लकड़ी की बेंच लगाई और देग चढ़ा दिया। धीरे धीरे खुशबू फैलने लगी। सबसे पहले वहां ट्रक ड्राइवर रुक। भाई, क्या बना रहे हो? भाई, लकड़ी वाली दम बिरयानी बना रहा हूँ। ड्राइवर ने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठी। अरे ओ भाइयों, सब लोग यहाँ आओ, आज तो मजा आ गया। ऐसी बिरयानी जिंदगी में पहली बार खाई है। उसने बिरयानी अपने साथियों को भी खिलाई। कुछ ही दिनों में मोहन का ढाबा मशहूर हो गया, लेकिन पास की ढाबी वाला रघु उससे जलने लगा। कल का लड़का आया और मेरा धंधा बंद करा दिया। उसने अफवाह फैला दी कि मोहन बासी चिकन इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। उस रात मोहन परेशान बैठा था। गुड़िया, सब खत्म हो जाएगा। लोग मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैं बासी चिकन इस्तेमाल करता हूँ। भैया, अगर लोग शक कर रहे हैं तो लोगों के सामने खाना क्यों नहीं बनाते? मोहन को बात समझ आ गई। अगले दिन मोहन ने सबके सामने ताजा चिकन निकाला, साबुत मसाले निकाले, लकड़ी की आंच पर बिरयानी दम पर रखी। खुशबू पूरी बाजार में फैल गई। तभी गांव के स्कूल मास्टर वहां आए। मोहन भाई, सुना है लोग तुम्हारी बिरयानी पर सवाल उठा रहे हैं। मास्टर जी, गरीब हूँ लेकिन गलत काम नहीं करता। चाहो तो आप बिरयानी खाकर देख लो। मास्टर जी ने बिरयानी खाई और मुस्कुरा दिए।
जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी साफ और स्वादिष्ट बिरयानी पूरे जिले में नहीं मिलेगी। भाइयों, बिरयानी सच में लाजवाब है। भीड़ तालियां बजाने लगी। कुछ महीनों बाद एक बड़ी होटल कंपनी का मालिक वहां पहुंचा। उसने बिरयानी खाई और तुरंत बोला, मोहन, हम तुम्हें शहर में बड़ा रेस्टोरेंट देंगे। क्या सच में? बस तुम्हें अपना मसाला और तरीका हमें देना होगा, बाकी सब मशीनें करेंगी। रात को मोहन सोच में पड़ गया। गुड़िया, इतने पैसे फिर नहीं मिलेंगे। भैया, माँ कहती थी ना, खाने में स्वाद हाथों से नहीं दिल से आता है। मोहन की आंखें भर आईं। उसने फैसला कर लिया कि वो अपना मसाला नहीं बेचेगा। अगले दिन मोहन ने कंपनी वाले को जवाब दिया, साहब, मैं अपना स्वाद बेच नहीं सकता। ये बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, मेरे परिवार की इज्जत है। कंपनी वाला हैरान रह गया। समय बीतता गया। मोहन का छोटा ढाबा अब पूरे जिले की पहचान बन चुका था। वहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता और हर ग्राहक को मिट्टी के बर्तन में खाना परोसा जाता। एक दिन उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटा, तूने गरीबी को हरा कर दिखा दिया। मोहन मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे अपनी माँ से कह रहा हो, देखो माँ, तुम्हारा बेटा हार नहीं माना। इंसान की असली ताकत उसका पैसा नहीं, उसका हुनर और ईमानदारी होती है।